जी हाँ, तो नाजरीन हम कोशिश कर रहे थे लगातार यहाँ पे ऑल इंडिया कारगिल स्टूडेंट यूनियन के मेंबर से बात करने की, लेकिन नेटवर्क के कारण, पुअर नेटवर्क के कारण हमारा लाज जो है कट गया। लेकिन हम लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सैफ साहब, जिस तरह से हम पहले आपसे पूछ रहे थे कि जिस तरह से आज यहाँ पे शट डाउन किया गया है पूरी तरह से पूरे करगिल को, तो क्या वजूहात है इसके, इस बिना पर आप समझाने की कोशिश कर रहे थे? जी, जो शट डाउन का कॉल है ये यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ और स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज़ को लेके हमने रखा है, जिसमें हमने पहले भी इसके रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहाँ पे हमने मुद्दों को उठाया था कि जो रिजर्वेशनल पॉलिसीज़ है, जहाँ पे जो लद्दाख के स्टूडेंट्स है पीछे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बैंक के रिक्रूटमेंट के पॉलिसीज़ है जहाँ पे लद्दाख को एक्सक्लूड किया गया है, या फिर हमारा पेंडिंग रिजल्ट्स और डिस्ट्रिक्ट सब सिलेक्शन बोर्ड का, और इसके अलावा जो हमारे डोमिसाइल लॉज है या फिर लैंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटी, इन चीज़ों को लेके, या हमारे न्यूली एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनका SRO 202 का जो इशू है, इन सभी इश्यूज़ को हमने रेज़ किया। और इन सभी इश्यूज़ को लेके हम काफ़ी दिनों से, लगभग हमारा 15-20 दिन का हमारा ये चला आ रहा है, जिस टाइम से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद हमने जो हमारे मर्चेंट एसोसिएशन, हमारे बार एसोसिएशन है, हमारा जो करगिल बार एसोसिएशन है, या फिर हमारे टैक्सी यूनियन है, जो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको लिखा कि इस तरह से हमें जो यूथ को लेके और जॉब्स को लेके या फिर हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज़ को लेके ये जो चीज़ें ख़राब हो रही है, उन पे हमने कहा उनको कि रोशनी डालें, आप गौर व फिक्र करें। सर, जिस तरह से आपने तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या दीगर और भी तंजीमें, उन सब से भी रिक्वेस्ट की थी आपका सपोर्ट करें, तो कितना तावन मिला उनका आपको? जी, मैं अभी बार एसोसिएशन करगिल के यहाँ से आ रहा हूँ। उनके प्रेसिडेंट ने भी हमें कहा कि हमारा फुल सपोर्ट आपको जाता है। हमें जो मर्चेंट एसोसिएशन से, कल हमें मर्चेंट एसोसिएशन ने भी फ़ोन करके कहा कि हमारा फुल सपोर्ट आपको जाता है। जो हमारा JKNC है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, इन सब का हमें कहा कि फुल सपोर्ट आ रहा है। आपने देखा होगा उनके लेटर पैड्स आए, उनके प्रेस रिलीज़ आए हैं। उसके अलावा जो भी छोटे से छोटे तंजीम हो या फिर फैमिली लेवल पे भी आप देखें तो हर कोई हमारे सपोर्ट में आज है। और आप इसी वजह से देख सकते हो कि पूरा करगिल आज बंद है। आप वहाँ बल्ती बाज़ार से ले जाके बरू तक, और बरू से आगे आप संकु तक जाओगे, आप यहाँ से बल्ती बाज़ार से आगे आप द्रास तक जाओगे, पूरा वहाँ बंद है। ये आज पूरा डिस्ट्रिक्ट टोटली शट डाउन है। और सिर्फ ना कि ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे करगिल में, बल्कि जो लेके हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस शट डाउन कॉल को एक्सेप्ट किया, वहाँ भी शट डाउन है आज। तो आज ना कि सिर्फ करगिल बंद है बल्कि पूरा लद्दाख बंद है। और लेह में भी ये जो है इन्हीं रिक्रूटमेंट इश्यूज़ को, इन्हीं पॉलिसीज़ को लेके हड़ताल चल रहा है। जिन इश्यूज़ पे आपने आवाज़ उठाई है, इन पर आगे अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों को नहीं मिलता है तो आगे का क्या रद्द-अमल है? जी देखिए, यूनियन टेरिटरी को 1 साल होने को आ रहा है। अब तो हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको सीरियसली दे हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। काफ़ी महीने हो गए, अब तो 11-12 महीने होने को आ रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लद्दाख को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है। अभी पहले हमें बताया जाता था कि किस तरह जम्मू कश्मीर में लद्दाख नेगलेक्ट होता था, तो हमें लगता है कि यूटी में तो और भी ज़्यादा हम निगलेक्ट हो रहे हैं। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उनके पावर डिमिनिश हो रहे हैं। हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों का पीपल्स वॉइस are getting diminished. Also the policies regarding students and the policies of youth are also are not in favor of the youth right now. तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम आए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे करगिल के आवाम का, पूरे लद्दाख के आवाम का, जिन्होंने इस शटडाउन कॉल को एक्सेप्ट किया है। तो आखिर में आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज रखना चाहोगे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को? जी, एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा मखसूस, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट सब सिलेक्शन बोर्ड का जो DSSRB का रिज़ल्ट है उसको रिलीज़ करें। हमारे यूटी इंतज़ामिया से जो डिमांड है कि हमारा जो SRO 202 है उसको रिवोक करें। जम्मू कश्मीर के बैंक के रिक्रूटमेंट के रिलेटेड मुर्मूर साहब को लिखे, हमारे गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनको लिखे, उनको कहे कि जो लद्दाख के एस्पिरेंट्स जम्मू कश्मीर बैंक के, उनको वहाँ पे इंक्लूड कीजिए, इंक्लूजन हो उनका। उसके अलावा जो जॉब सिक्योरिटी है, लद्दाख को 100% जॉब सिक्योरिटी रखे। यहाँ पे लैंड सिक्योरिटी, लद्दाख को 100% लैंड सिक्योरिटी रखे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग लेस देन 100% राइट नाउ, बिकॉज लद्दाख आज एक ऐसे फ्रंट पे जहाँ चाइना से भी हमें डर है, यहाँ करगिल में पाकिस्तान से भी हमें डर है, और हम बीच में फंसे हुए हैं।
और हमें जो हमारा एक भरोसा होता है वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट से ही है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही है। हम उनसे डिमांड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो हमारे साफ साफ यूनियन गवर्नमेंट से डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड है कि इन जो इश्यूज़ है लद्दाख का, इनको जल्द से जल्द सॉल्व करें और ये इन फेवर ऑफ लद्दाख हो, इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख हो, इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ द रीजन हो। तो इसी चीज़ को लेके, इसी मैसेज को लेके आप लोगों के सामने आए हैं। इसी चीज़ को आपको आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे अवाम का, पूरे कौम का, मर्चेंट एसोसिएशन हो, बार एसोसिएशन हो, हमारे सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमारे ट्रेड यूनियंस हो, हमारे टैक्सी यूनियंस हो, छोटे से छोटे हमारे जो अर्बन बॉडीज़ हो या फिर रूरल बॉडीज़ हो, इन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस शटडाउन कॉल को सक्सेस बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे सैफ अली ख़ान जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया कारगिल स्टूडेंट यूनियन के, जो तफसीलन आज के शटडाउन के बारे में हमें बता रहे थे। तो नाजरीन, आपका एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।